अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 29 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। आज जुमेरात की सुबह दिल्ली के लोगों को महंगाई का एक बड़ा झटका लगा। दरअसल दारुलकुमत दिल्ली और मुल्का नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक आज सुबह से हो गया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मुताबिक इन शहरों के लिए सीएनजी की कीमतों में ₹1 फी किलो का इजाफा किया गया है। ताज़ा तरीन तब्दीली के बाद दिल्ली के लिए सीएनजी की नई कीमत ₹76.62 फी किलोग्राम, नोएडा के लिए ₹82.20 फी किलोग्राम और गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा के लिए ₹81.20 फी किलो हो गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 20 दिनों में सीएनजी की कीमतों में मुसलसिल दूसरा इजाफा है। 22 साल कबल 13 दिसंबर 2001 को हिंदुस्तानी पार्लियामेंट को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया था। लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के 5 दहशतगर्दों ने पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था। गुज़िश्ता रोज जब मुल्क हमारी जमहूरियत के मंदिर पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की 22वीं बरसी पर शोहदा को याद कर रहे थे, इसी दिन एक बार फिर नौ तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस में सिक्योरिटी की एक बड़ी खामी देखी गई। इस मामले में अब तक कुल 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि एक मुलजिम ताहाल मफरूर बताया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईपीसी की दफा 452 और 120 मुजरिमाना साजिश के अलावा यूएपीए की मुतालिका दफात के तहत आज मुकदमा दर्ज कर लिया है। लोकसभा चैम्बर की सामईन गैलरी में बैठे 2 नौजवानों ने मरकजी इलाके में छलांग लगा दी, जहां मेंबराने पार्लियामेंट बैठे थे। इसने अपने जूतों से कलर स्प्रे निकालकर स्प्रे करना शुरू कर दिया और नारे लगाए। अरकान पार्लियामेंट ने जल्द ही दोनों नौजवानों को काबू करके सिक्योरिटी एहलकारों के हवाले कर दिया। दोनों नौजवानों की शिनाख्त सागर शर्मा और मनोरंजन डी के तौर पर की गई है। जब यह वाकया लोकसभा के अंदर हो रहा था, उसी वक्त एक मर्द और एक औरत पार्लियामेंट हाउस के बाहर कैंस्टरों से रंगीन गैस छिड़क रहे थे और नारे लगा रहे थे। इन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। दोनों की शिनाख्त अमूल शिंदे और नीलम देवी के तौर पर हुई है। विक्की शर्मा और इसकी बीवी विरिंदा को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। ये तमाम मुलजिमीन विक्की के घर पर ठहरे हुए थे। पुलिस ललित झा नामी नौजवान की तलाश कर रही है, जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर हंगामा करने वाले तमाम मुलजिमीन के मोबाइल फोन लेकर फरार है। सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी लोकसभा मेंबर प्रताप सिन्हा के मेहमान के तौर पर विजिटर गैलरी में आए थे। तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस हमले के पीछे इनका क्या मकसद है। दिल्ली पुलिस के जराये ने आज जुमेरात को बताया कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक चारशंबे के रोज पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी का असल साजिशी कोई और है। जराये के मुताबिक मुलजिम ने इससे कबल भी पार्लियामेंट के बाहर अफरा तफरी मचाई थी। पुलिस जराये ने बताया कि तमाम मुलजिमीन एक सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से वाबस्ता हैं। तकरीबन 1.5 साल पहले सब लोग मैसूर में मिले थे। सागर जुलाई में लखनऊ से आए थे, लेकिन पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं हो सके थे। 10 दिसंबर को एक एक करके सभी अपनी अपनी रियासतों से दिल्ली पहुंचे। वो इंडिया गेट के करीब जमा हुए, जहां रंगीन पटाखे सबको तकसीम किए गए। जराये ने यह बताया। दरअसल दिल्ली पुलिस के खुसूसी सेल ने यूएपीए सेक्शन के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। पार्लियामेंट में हंगामा आरई के बाद इस वाक़े को इंतहाई संगीन करार देते हुए स्पीकर ने अराकीन पार्लियामान की एक हंगामी मीटिंग तलब की। उन्होंने इस हवाले से वज़ारत दाखिला के स्पेशल सेक्रेटरी को मकतूब भी भेजा है। उधर तमाम अराकीन ने इस हादसे की मजम्मत की। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर दाखिला से ऐवान में आकर जवाब देने का मुतालबा किया। इस हादसे के बाद कई सवालात भी पैदा हो रहे हैं। एक तो ये कि पार्लियामेंट पर हमले की बरसी के रोज सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए थी, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। अहम बात यह है कि ऐवान में कूदने वाले सागर शर्मा, जिसका ताल्लुक मैसूर से है, इनका विजिटर पास बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप मेहता के दस्तखत से बनाया गया था। ये सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट प्रताप मेहता और सागर शर्मा के दरमियान क्या ताल्लुक है। 2 नौजवानों की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के अंदर हंगामा बर्पा करने के दौरान पार्लियामेंट के बाहर मौजूद नीलम नामी एक खातून ने नारे लगा रहे थे। नीलम ने पुलिस को बताया कि मैं तालिब इल्म और बेरोजगार हूँ, वालिदैन छोटे किसान हैं, हर जगह हमारी आवाज़ दबाई जा रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। बादियल नज़र में बतौर एहतजाज की गई इस हरकत के दौरान ऐवान के अंदर और बाहर दोनों जगह तानाशाही नहीं चलेगी के नारे बुलंद किए जाने की भी इत्तलात है। ऐवान के बाहर एहतजाज करने वाली खातून को पुलिस जब गिरफ्तार करके ले जा रही थी, तब वो तानाशाही नहीं चलेगी के नारे बुलंद कर रहे थे। इसके साथ ही जय भीम, जय भारत और भारत माता की जय के नारे भी बुलंद किए गए। इस खातून ने इस मौके पर मुल्क में फैली बेरोजगारी और दीगर मसाइल का हवाला दिया। ये हर जगह हमारी आवाज को
दबाने की कोशिश करते हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए वजीर आला की हैसियत से हलफ लेते ही अपनी काबीना का पहला इजलास मुनक्किद किया, जिसने खुले तौर पर अंडों और गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। मोहन यादव ने, जो आरएसएस से गहरा ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा कि मौजूदा तहफुज ग़िज़ाइया क़वाइद से जुड़े रहनुमाना खतूत की मुताबियत में खुले में गोश्त और अंडों की फरोख्तगी के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया गया। मध्य प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिदायत दी गई है कि कानून, फूड सेफ्टी और मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक खुले मुकामात में गोश्त और अंडों की फरोख्त को बाकायदा बनाने को यकीनी बनाया जाए। हमने हिदायत जारी की है कि इसके लिए तैयारी की जाए ताकि अवाम पहले शऊर बेदार किया जाए और इस तिजारत से जुड़े लोगों को भी क़वाइद के बारे में इल्म हो जाए। ये कार्रवाई मुनासिब अवामी शऊर बेदारी इक़दामात के बाद की जाएगी। पार्लियामेंट पर हमले के 22 साल बाद पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में एक बड़ी कोताही नजर आई। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान एक तस्वीर शेयर की है। इसमें राहुल गांधी खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि 2 लोग सामाईन गैलरी से छलांग लगा रहे हैं और पार्लियामेंट में अफरा तफरी का माहौल है। ट्विटर पर तस्वीर शेयर करते हुए सुप्रिया ने लिखा, डरो मत, सिर्फ कहते ही नहीं करके दिखाते भी हैं। राहुल गांधी की सुप्रिया शेरिन की जानिब से शेयर की गई तस्वीर में कैप्शन भी लिखा है, जब पार्लियामेंट में अफरा तफरी मची है, अवामी लीडर सीना बुलंद करके खड़े हैं। जब अफरा तफरी का माहौल था, जब राहुल गांधी बिल्कुल सीधे खड़े थे और नज़ारा देख रहे थे, वो डर कर भागने के बजाय सीना बुलंद करके खड़े हुए थे और मुकाबला करने के लिए तैयार थे। सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीर को काफी पसंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शेर तैयार है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। हिंदुस्तानी क्रिकेट के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपनी बॉलिंग से तबाही मचा दी थी। शामी पहले 4 मैचों में नहीं खेल सके थे। इसके बाद जब इन्हें मौका मिला तो उन्होंने टूर्नामेंट के बाकी 7 मैचों में तहलका मचाया। इस अरसे के दौरान शामी ने 5.26 के औसत से सबसे ज्यादा 24 विकेटें हासिल की। इस दौरान शामी श्रीलंका के खिलाफ मैच में काफी बेहतरीन बॉलिंग की थी। इस मैच की एक वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें शामी 5 विकेटें लेने के बाद जमीन पर झुक रहे थे। तब पाकिस्तानी लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा था कि शामी एक हिंदुस्तानी मुसलमान है, सजदा करना चाहता था लेकिन मुकम्मल तौर पर खौफजदा था और हिंदुस्तान में खौफ की वजह से नहीं कर सका। ऐसी बातों के सवाल पर मोहम्मद शामी का कहना है कि मैं फ़ख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, जहां भी इबादत करनी पड़ेगी मुझे कौन रोकेगा। दरअसल शामी ने आज तक पर एजेंडा प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इस दौरान शामी ने इस सवाल के जवाब में पाकिस्तानियों को गपशप तक कह दिया। शामी ने कहा, यार अगर कोई सजदा करना चाहे तो कौन रोकेगा, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मैं ये करूँगा। मैं मुसलमान हूँ, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। इसमें हर्ज क्या है? मुझे कोई मसला था तो भाई मुझे यहाँ इंडिया में नहीं रहना चाहिए था। अगर मुझे सजदा करने के लिए किसी की इजाज़त दरकार होती तो मैं यहाँ क्यों रहूँगा। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कर्नाटक की तर्ज पर नज़्म व नस्म में अक़लियती ओहदेदारों को अहम जिम्मेदारियां और अक़लियतों से किए गए वादों की तकमील पर तवज्जो मरकूज़ की है। चीफ मिनिस्टर ने सीनियर IPS ओहदेदार शाहनवाज कासिम को अपना सेक्रेटरी मुकर्रर करते हुए मुसलमानों में ये पैगाम देने की कोशिश की है कि हुकूमत मुसलमानों से किए गए वादों की तकमील में संजीदा है। इंस्पेक्टर जनरल मल्टी जोन 2 शाहनवाज कासिम मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में कई अहम ओहदों पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बहुत से उज़राए के मुताबिक इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों से किए गए वादों की तकमील और अक़लियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अनकरीब एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। शाहनवाज कासिम को तवील अरसे तक डायरेक्टर अक़लियती बहबूद के तौर पर अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का खास तजुर्बा है। इनके तजुर्बे की बुनियाद पर रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि न सिर्फ अक़लियतों से मुतालिक स्कीमात पर मौसर अमलावरी हो, बल्कि स्कीमात पर अमल करने के लिए संजीदा ओहदेदारों का अक़लियती इदारों में तकर्रुर किया जाए। शाहनवाज कासिम को सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर के साथ जो महकमा जात अलाट किए जा सकते हैं उनमें अक़लियती बहबूद सरफ़हरिस्त है। शाहनवाज कासिम ने आज अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली और चीफ मिनिस्टर के साथ शहर के अरकान असेंबली के जायज़ा इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अक़लियती अक़ामती स्कूल सोसाइटी और अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के अलावा वक्फ बोर्ड पर गैर मुतनाज़ा और मुतहरिक ओहदेदारों को तैनात करने का फैसला कर चुके हैं ताकि फलाही स्कीमात पर अमलावरी में करप्शन और बेकायदगियों की कोई गुंजाइश ना रहे। रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत 11 रुकनी रियासती काबीना की तश्कील को 1 हफ्ता मुकम्मल हुआ, लेकिन काबीना में तोसी के लिए चीफ मिनिस्टर पर नौ मुंतखब अरकान और सीनियर कायदीन की जानिब से दबाव में इजाफा हो चुका है।
रेवंत रेड्डी और 11 रियासती वुज़रा ने 7 दिसंबर को हलफ लिया था, जबकि काबीना में मजीद 6 वुज़रा की शमूलियत की गुंजाइश है। 119 रुकनी तेलंगाना असेंबली की तादाद के एतबार से काबीना 18 अरकान पर मुश्तमिल होनी चाहिए। बहुत से वुज़रा के मुताबिक कांग्रेस कायद राहुल गांधी के बैरूनी दौरे के प्रोग्राम के सबब काबीना में तोसी को मुलतवी किया जा रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने बैरूनी दौरा मनसूख कर दिया और वो पार्लियामेंट के इजलास में शरीक है। राहुल गांधी के मुल्क में मौजूदगी के सबब वजारत के दावेदारों ने रेवंत रेड्डी पर दबाव में इजाफा कर दिया है, जिसके नतीजे में वो असेंबली इजलास के बाद दौरे दिल्ली की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने बताया कि 15 से ज़ायद सीनियर कायदीन वजारत में शमूलियत की दावेदारी पेश कर चुके हैं। 2 और 3 मियादों के अरकान असेंबली ने सीनियरिटी की बुनियाद पर काबीना में शमूलियत का दावा किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का असल खेल अब शुरू हुआ है। रियासत के मालियाती मौक़िफ़ का जायजा लिए बगैर कांग्रेस ने कभी पूरे ना होने वाले वादे करते हुए अवाम को गुमराह किया है। मालियाती मौक़िफ़ पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला मज़ाक़ क़ैद है। बीआरएस ने हर साल असेंबली में कैग रिपोर्ट पेश करते हुए रियासत के माली मौक़िफ़, कर्ज, आमदनी और अखराजात की तफसीलात ऑडिट के साथ पेश की है। स्पीकर ओहदे के लिए प्रसाद कुमार के नाम की तायीद करते हुए साबिक़ वज़ीर केटीआर ने पर्चा नामजदगी पर दस्तखत किए। बादशाह मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए केटीआर ने कहा कि हम गुज़िश्ता 10 साल तक इख्तिदार में थे, चाहे तो कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर वादे अवाम से कर सकते थे। ताहम हम रियासत के मालियाती मौक़िफ़ से पूरी तरह वाकिफ़ थे और अवाम से झूठे और कभी पूरे ना होने वाले वादे करते हुए धोखा देना नहीं चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वादे करने से कबल रियासत के मालियाती मौक़िफ़ का जायजा नहीं लिया। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने गैर मामूली इक़दाम करते हुए बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी को फ़ोन किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी से ख्वाहिश की कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को ज़ेर-ए-इल्तवा फंड्स और दीगर मसाइल की यकसोई के लिए तेलंगाना हुकूमत से ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को तजवीज़ पेश की कि वो मरकज़ के अहम कायदीन के साथ मुलाकात का एहतमाम करें ताकि रियासत को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ कराया जाए। वज़ीर के रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद से अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश कर रहे हैं। हलफबर्दारी के दूसरे ही दिन उन्होंने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर की इयादत की थी। असेंबली में प्रोटेम स्पीकर के लिए बीआरएस की हलीफ मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी का इंतखाब किया गया। स्पीकर के इंतखाब में बीआरएस से ताउन की अपील करने के लिए रियासती वुज़रा श्रीधर बाबू और दामोदर राज नरसिम्हा को केसीआर के पास रवाना किया और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की तायीद की। बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर की मौजूदगी में असेंबली की रुकनीत की हलफबर्दारी का बाइकआउट किया। ऐसे में रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को दरपेश मसाइल पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी से बातचीत करते हुए खुशगवार सियासी माहौल पैदा करने की कोशिश की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट, इसकी तोसी के मंसूबों और दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने ये मालूम करने की ख्वाहिश की कि GO 111 एरिया के जरिए आउटर रिंग रोड को एयरपोर्ट मेट्रो से कैसे मरबूत किया गया, जबकि वहां तरक्याती काम की गुंजाइश कम है और आउटर रिंग रोड की सूरत में अच्छी ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर के आबादी का बड़ा हिस्सा वसती मशरक़ी हिस्सों और पुराने शहर में रहता है, लिहाजा महात्मा गांधी बस स्टेशन, फलकनुमा और LB नगर इलाके से एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन को तरजीह दी जानी चाहिए थी ताकि आम शहरियों की बड़ी तादाद को सहूलत हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहर को हर सीमत में मसावी तरक्की दी जानी चाहिए। हैदराबाद शहर में जोग्राफियाई एतबार से आलमी शहर के तौर पर उभरने की भरपूर सलाहियत है। तेलंगाना में पहले ही 40% शहरियाने का अमल हो चुका है और इसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। हैदराबाद शहर का इस तरह मंसूबा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें इब्तदाई तौर पर तकरीबन 2 करोड़ की आबादी की गुंजाइश हो, जबकि क़तई मरहले में यह तकरीबन 3 करोड़ आबादी वाला शहर हो। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के अतराफ सैटेलाइट टाउनशिप्स को फ़रोग़ दिया जाए और इन सैटेलाइट टाउनशिप्स को काबिल दस्तरस और तेज़ी से जोड़ने में मेट्रो ट्रेन अहम रोल अदा कर सकती है। चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा एयरपोर्ट अलॉटमेंट प्लान और इसके टेंडर को रोकने की सीनियर अहदेदारों को हिदायत दी। साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी बस स्टेशन, फलकनुमा और LB नगर बराए चंदनगुट्टा मुतबादिल अलॉटमेंट की तेज़ी से तैयारी की हिदायत दी। असेंबली के उबोरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने आज पार्लियामेंट में सिक्योरिटी की कोताही के वाक़े की मजम्मत करते हुए तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के इजलास के सिलसिले में सिक्योरिटी के मामले में चौकस रहने की हिदायत दी। उबोरी स्पीकर अकबरुद्दीन अवैसी ने इहाते असेंबली में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदरनशीन जी सुकेंदर रेड्डी, वजीर उमूर मुकन्नना डी श्रीधर बाबू, डायरेक्टर जनरल पुलिस रवि गुप्ता, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जितेंद्र के अलावा उमूर मुकन्नना, महकमा दाखिला और दीगर महकमा जात के अहदेदार मौजूद थे। अकबरुद्दीन अवैसी ने पार्लियामेंट में पेश आए वाक़े की मजम्मत करते हुए तेलंगाना असेंबली व काउंसिल के आज यानी जुमेरात से शुरू हो रहे इजलास के सिलसिले में सिक्योरिटी को अलर्ट रहने की हिदायत दी।
अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली और काउंसिल के इजलास के सिलसिले में ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए, इसलिए मुनासिब हिफाजती इक़दाम करते हुए सख्त निगरानी की ज़रूरत पर उन्होंने जोर दिया। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी, खतीब गुंबदान कुतुब शाही व सदर ऑल इंडिया क़िरात अकेडमी ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में औलिया अल्लाह के फैज़ान का सिलसिला हुनूस जारी व सारी है। औलिया अल्लाह हिदायत के मीनार नूर हैं। औलिया अल्लाह के तालीमात नजात का जरिया है। औलिया अल्लाह ने दीन की खिदमत करके हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे दीनी तालीम को रोशन व मुनव्वर किया है। मौलाना मतीन अली शाह कादरी ने सैयद शाह असदुल्लाह बाजानी कादरी चिश्ती शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह बुरहानपुरी के 240वें उर्स शरीफ के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। 13 दिसंबर की शाम सैयद शाह असदुल्लाह बाजानी कादरी चिश्ती शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह बुरहानपुरी का उर्स रूबरू मस्जिद अबुल हसनात हजरत सैयद शाह अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े मोहल्ला हुसैनी अलम में मुनक़्क़िद हुआ। मरासिम उर्स सज्जादा नशीन सैयद शाह अहमदुल्लाह बाजानी कादरी चिश्ती शुत्तारी ने अंजाम दिए। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि औलिया अल्लाह के आस्थानों पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत हज़ारों अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। औलिया इकराम का फैज़ान कल भी जारी था, आज भी जारी है और सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान और हमारे शहर को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ के चप्पे चप्पे में औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं और यही वजह है कि हमारे शहर हैदराबाद की हवा में फ़िज़ा में ठंडक ही ठंडक है और यहाँ इन्हीं की बदौलत सादगी, रहमदिली और तहजीब मौजूद है। वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, आज हैदराबाद दक्कन के एक कदीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयद असदुल्लाह शाह कादरी चिश्ती शुत्तारी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह वाक़े हुसैनी अलम के 240वां उर्स तक़ारीब के मौके पर हम सब यहाँ पर जमा है। औलिया अल्लाह हिदायत के मीनारे नूर है। औलिया अल्लाह की तालीमात नजात का ज़रिया है। औलिया अल्लाह ने दीन की खिदमत करके इंसान के चप्पे चप्पे में ये लोगों ने दीनी तालीम को रोशन और मुनव्वर किया।